हिमालय की गोद में बसा एक रहस्यमयी गांव मलाना, जहां की हवा में ही अनोखापन है, जहां की परंपराएं सदियों से आज तक ज्यों की त्यों जीवित हैं। मलाना सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी अनोखी संस्कृति, प्राचीन लोकतांत्रिक व्यवस्था और रहस्यमयी कहानियों के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है। कहा जाता है कि यहाँ के लोग अलेक्जेंडर की सेना के वंशज हैं, और यही बात इस गांव को और भी रहस्यमयी बना देती है। तो आइए चलते हैं एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर जहां प्रकृति की गोद और इतिहास की गहराई एक साथ मिलती है। मलाना गांव हिमालय के हरे भरे पहाड़ों के बीच में बसा एक ऐसा गांव जहां हम जा तो सकते हैं, पर किसी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकते। एक ऐसा गांव जहां उसका अपना ही कानून चलता है। एक ऐसा गांव जहां हर आउटसाइडर को अनटचेबिलिटी का आज भी एहसास होता है। एक ऐसा गांव जहां आज भी एक राक्षस की बोली बोली जाती है, और उस बोली को ना कोई बाहर का इंसान समझ सकता है, ना बोल सकता है। एक ऐसा गांव जहां के गांव वाले अपनी भाषा को किसी और को नहीं सिखाते। तो आइए आज मैं आपको लेकर चलती हूँ ऐसे ही एक गांव में। नमस्कार दोस्तों, मैं मानवी आप सभी का स्वागत करती हूँ झूमते वॉन्डरर्स में। तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, आज मैं आपको एक बहुत ही विचित्र से गांव की सैर कराने वाली हूँ, जो हिमालय में कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में बसता है, जिसका नाम है मलाना। और मलाना क्रीम से ऊपर भी कुछ है। मलाना क्रीम क्या है आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगी। तो अब चलते हैं मलाना। मलाना मैं मॉनसून में गई थी और मैंने बहुत सारी शूटिंग की है। मैं बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेकर आई हूँ। जो 2023 का मॉनसून था उसने हिमाचल में बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचाई थी, और कसौल मलाना के जो रास्ते थे उनमें बहुत सारा लैंडस्लाइड हुआ था। काफ़ी सारे घर, काफ़ी सारी दुकानें लैंडस्लाइड में धंस गई थी। तो वो वीडियोस जितने मैं कैप्चर कर पाई हूँ, जो मुझे मिल पाए हैं, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। इसके अलावा मैं आपके साथ बहुत सारे वीडियो शेयर करूँगी जो मैंने ट्रैक किया और जिस तरीके से मैंने ये अपना ट्रिप पूरा किया। इस जगह के डॉग्स से भी, जो आपको पूरा ट्रैक करा देते हैं, आपके साथ 4-4, 5-5 घंटे तक चलते रहते हैं, बिना किसी लालच के, निस्वार्थ भाव से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मलाना कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कसौल से करीब 8 किलोमीटर पहले यहाँ का रास्ता कट जाता है, और मलाना में कोई व्हीकल नहीं जाता। यहाँ आपको ट्रैक करके ही जाना पड़ता है। ऊपर मलाना में ही रहते हो आप, तो इतना नॉर्मल रोड स्पोर्ट्स लेके चले जाते हो। सही है।
नेचुरल रंग, सब कुछ बहुत ऑर्गेनिक है। पर प्लास्टिक यहाँ तक आ चुका हुआ है। पीछे मैं आपको अभी दिखाती हूँ, पूरा प्लास्टिक का ढेर है, वो एक बुराई वाला पार्ट है। पर यहाँ पर इस तरीके से जानवरों को देखना, पानी और इतनी हरियाली, जन्नत की तरह खूबसूरत जगह लगती है ये। अभी हम पहुँचने वाले हैं मलाना गांव, फिर मैं आपको दिखाऊंगी विलेज। और ये देखिए वो प्लास्टिक का ढेर जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। अच्छी से अच्छी जगह को भी बर्बाद करने के लिए प्लास्टिक काफ़ी है। और ये सिर्फ इतना सा दिखा रही हूँ, पता नहीं कितनी जगह ये सब कुछ ऐसे पड़ा रहता है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, मलाना क्रीम की वजह से मलाना बहुत फेमस है। पर मलाना क्रीम एक्चुअली है क्या? मलाना का जो कल्टीवेशन है वो कुछ इस तरीके का है कि वहाँ पर जो भांग होती है उसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत सुप्रीम होती है और वो अपने आप ही वहाँ उगती है। इवन आप कसौल में या पहाड़ों पे किसी भी जगह चले जाएं, वैसा पौधा आपको पूरी इंडिया में किसी भी जगह नहीं मिल सकता, चाहे आप कुछ भी करके उसको उगाने की कोशिश करें। और ये पौधा यहाँ पर उगाया नहीं जाता, ये अपने आप ही यहाँ उगता है। आप इसे कितना भी काट लीजिए, कितना भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कीजिए, पर यहाँ पर भांग के पौधे लगे रहते हैं और वो अपने आप उगाते हैं। यहाँ पर जाने वाले आपको 99% जो टूरिस्ट हैं वो वही मिलेंगे जो यहाँ पर ये सारी चीज़ें करने जाते हैं। कुदरत ने कोई भी चीज़ नशे के लिए नहीं बनाई, उसको बनाया गया उन्होंने औषधि के रूप में। लेकिन वही है ना कि जब आप ड्रग को अब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो फिर आपको उसकी एडिक्शन हो जाती है। और यहाँ पर जाने वाले ज़्यादातर लोग सिर्फ इसी की चाहत में ये ट्रैक करते हैं। पता है मलाना की सबसे खतरनाक चीज़ क्या है? जो हम ट्रैक देख रहे हैं ना, ये चढ़ाई। अब तो यहाँ पे रोड भी बन गया है काफ़ी आगे तक, बट स्टिल फॉर देम ये रास्ता 20 मिनट में कवर किया जाता है। लेकिन हम लोगों के लिए इट्स रियली टफ, एंड अ पर्सन लाइक मी हु हैज़ बिकम फैट नाउ, उसके लिए और भी ज़्यादा। तो उन लोगों का 20 मिनट, मेरा कम से कम 1 से 1.5 घंटा। और ये रास्ता बड़ा ख़तरनाक सा है, पर जगह देखिए। और इस जगह को देखने के बाद इतनी मशक्क़त करनी तो बनती है यार। और बारिशों में तो ये क्या ही खूबसूरत लग रही है। मैं मलाना सबसे पहली बार 2010 में गई थी। उस वक्त मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मलाना किस चीज़ के लिए फ़ेमस है, क्या है वहाँ पर। सिर्फ मुझे इतना पता था कि एक ऐसा गांव है जो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपरली फॉलो नहीं करता, एक ऐसा गांव है जहाँ पे आपका कोई सामान भी गिर जाए तो आप उसको उठा नहीं सकते, अलाउड नहीं है वहाँ पर। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पर कोई भी हेल्प के लिए बंदा बाहर से नहीं आता। लाइक प्लम्बिंग का कोई काम है या उनका अपना रोड बनाना है, रास्ता बनाना है, घर बनाना है, वो लोग खुद ही वो सारे काम करते हैं। तो 2008 में इस पूरे गांव में आग लग गई थी। बेसिकली यहाँ के जो घर हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, चिपके हुए हैं। तो किसी घर में किसी कारणवश आग लगी होगी तो उसकी वजह से वो एक दूसरा घर पकड़ा, फिर तीसरा घर पकड़ा और इस तरीके से पूरा गांव जल गया था। मैं 2010 में गई तो वहाँ पर सारे घर नई तरीके से प्रॉपरली बन चुके थे और ये लोग बाहर से कोई भी मिस्त्री वगैरह नहीं लेकर आते हैं, आपस में खुद ही काम करते हैं, सारे काम खुद करते हैं। और ये घर गांव वालों ने अपने आप मिलकर बनाए थे। तो आप ये देखकर अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि लोग कितने निपुण हैं अपने अपने कामों में और हर तरीके का काम ये अपने आप कर सकते हैं। और आप यहाँ के घरों को भी देख सकते हैं कि कितने बड़े, कितने मतलब डबल स्टोरी, इवन ट्रिपल स्टोरी तक इन्होंने बनाए हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अब चलते हैं आगे। यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि मलाना की जो सभ्यता है वो दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से है और इस बात का इन लोगों को बहुत गुमान भी है।
इन लोगों के अपने कायदे कानून हैं, ये उसी के हिसाब से चलते हैं और इनके गांव में कोई भी आता है और यदि वो किसी भी रूल को तोड़ता है तो उसकी सजा भी ये अपने कायदे कानून के हिसाब से ही तय करते हैं। ये भूमि ऋषि जमगनी की भूमि है। ऋषि जमगनी जो परशुराम ऋषि के पिता हुआ करते थे और आज भी यहाँ के लोग अपने देवता यानी कि ऋषि जमगनी के द्वारा दिखाए हुए मार्ग पर ही चलते हैं। वो अलग बात है कि नशे से इसका कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा माना जाता है कि बनासुर नामक राक्षस यहाँ निवास किया करता था और यहाँ के लोगों को बहुत परेशान किया करता था। उस राक्षस की वजह से यहाँ के लोग ठीक तरीके से रह नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने ऋषि जमगनी से मदद मांगी और उसके बाद ऋषि जमगनी ने उस राक्षस का वध किया। बनासुर ने अपने प्राण त्यागने से पहले ऋषि जमगनी से प्रार्थना की कि मैं अपने प्राण त्याग तो दूंगा, पर मेरे प्राण त्यागने से पहले आप मेरी अंतिम इच्छा पूरी करें। ऋषि जमगनी ने उनसे पूछा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो बनासुर बोला कि मैं चाहता हूँ कि मेरे उपरांत यहाँ के लोगों द्वारा मेरी ही भाषा बोली जाए। और ऋषि जमगनी ने उसको वचन दिया कि ऐसा ही होगा। तब से ही मलाना में कनाशी भाषा बोली जाने लगी। इस भाषा को रक्ष भाषा भी बोला जाता है और मलाना के आसपास के किसी भी गांव में ये भाषा ना बोली जाती है और ना ही इसको कोई समझ सकता है। यहाँ के लोग अपनी भाषा किसी को भी नहीं सिखाते। ऐसा माना जाता है कि बनासुर की मृत्यु उपरांत यहाँ के लोगों ने उसकी एक मूर्ति बनाकर रखी और उसको गांव में ही किसी गुप्त जगह में छुपा के रख दिया गया है। वो मानते हैं कि बनासुर कभी भी जीवित हो सकता है, तो यदि बनासुर जीवित हुआ तो वो उस मूर्ति को उस वक्त तोड़ देंगे और फिर वो जीवित नहीं हो पाएगा। पहाड़ी लोगों की अपनी मान्यताएं होती हैं और हम किसी भी मान्यता को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं 2010 में पहली बार मलाना गई थी। उस समय मुझे याद है कि यहाँ के लोग बहुत प्रोटेस्ट कर रहे थे कि यहाँ पर किसी भी तरह रोड नहीं आनी चाहिए। तब हाईवे से आपको ट्रैक करके मलाना जाना पड़ता था और इतना खूबसूरत ट्रैक कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। जो मेरे पास कुछ एक फोटोग्राफ्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 2010 के। उनके प्रोटेस्ट का रिजल्ट ये आया कि मलाना तक तो रोड नहीं आई, लेकिन फिर भी वहाँ पर एक पावर प्लांट है, वहाँ तक सरकार ने रोड खींच दी और अभी भी मलाना जाने के लिए आपको ट्रैक करना पड़ता है और ये एकदम खड़ी चढ़ाई है। जब 2010 में हमने ट्रैक शुरू किया था तो हमें सख्त हिदायत दी गई थी कि गांव में अगर कोई भी चीज़ गिर जाए तो उसको उठाना नहीं। वो लोग उसको ठीक नहीं मानते हैं और आप इसको वहीं पर छोड़ देना और आगे बढ़ते चले जाना। अब चीज़ों में थोड़ा सा बदलाव आया है और वो बदलाव सिर्फ इतना है कि आपका अगर कुछ गिर जाए तो आप उठा सकते हैं, लेकिन आज भी आप यहाँ पर किसी भी मंदिर में एंटर नहीं कर सकते। 2010 में यहाँ पर कोई भी शॉप नहीं थी, अब मलाना में 1-2 शॉप्स खुल गई हैं। अगेन सेम चीज़, आपको कुछ अगर खरीदना है आप दुकान के बाहर खड़े हो जाइए। आपने पैसे ज़मीन पे रखने हैं या काउंटर पे रखने हैं। अगर आपको शॉपकीपर छुट्टे पैसे वापस देगा तो वो भी काउंटर पे या ज़मीन पे रखेगा। आपका सामान वो ज़मीन या काउंटर पे रखेगा, आप उस चीज़ को ले लीजिए, लेकिन वो पैसे आपसे हाथ में रिसीव नहीं करेगा। यहाँ के लोग आउटसाइडर्स से ज़्यादा बोलना बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन आप जैसे ही ट्रैक करना शुरू करते हैं आपको बच्चे से लेके बुजुर्ग तक मिल जाएगा जो आपको यहाँ पर जॉइंट मारने के लिए ऑफर्स देते रहते हैं, अपने अपने रेट्स बताते रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये मैं मनगढ़ंत बना के बोल रही हूँ, आप वहाँ जाएंगे आपको खुद से पता चल जाएगा कि ये जगह बेसिकली हशीश के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये जगह अगर इन सब चीज़ों के लिए इतनी फेमस है तो यहाँ पर एक सोबर बंदा जाके क्या करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मलाना को जो ट्रैक है वो बहुत ब्यूटीफुल ट्रैक है और वर्थ टू डू है। ट्रैक वाकई बहुत सुंदर है, पूरा ट्रैक बहुत खूबसूरत है, एकदम ग्रीन, आपको वहाँ पे वैली दिखाई देगी, रिवर चलती हुई दिखाई देगी। तो चलिए मैं लेकर चलती हूँ आपको मलाना ट्रैक पे और मैं आपको अपने दोस्त से भी मिलवाती हूँ जिसने हमारे साथ पूरा ट्रैक किया। इनसे मिलिए, ये हैं बंकू सिंह जी। जब से हम ये ट्रैक करने के लिए चले हैं ये हमारे साथ साथ चल रहे हैं और ऐसा नहीं है कि इनकी उम्र कोई छोटी हो, ये 7 ईयर्स के हैं। ह्यूमन एज के हिसाब से ये आराम से 70-75 साल के हैं
और इनको ये नहीं है चैन कि ये आराम से बैठ जाएं। बेचारों को गर्मी लग रही है क्योंकि जैसा देख सकते हैं आप यहाँ कितनी धूप है। तो जब तक हम आते हैं, क्योंकि इनकी स्पीड तो फास्ट है, तो ये घुस के ऐसे झाड़ी में मुँह दे के बैठ जाते हैं, कभी ज़मीन खोद के बैठ जाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं और फिर हमारे पीछे आ जाते हैं। ये देखिए ये बेचारे चाह रहे हैं कि किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ इन्हें ठंडक मिले, लेकिन अभी आप देखिएगा थोड़ी देर बाद ये बंकू सिंह जी फिर हमारे पीछे आ जाएंगे और अभी ये झाड़ियों में गायब हो चुके हैं। ये बंकू सिंह जी यहाँ तक आ गए और इनके साथ ये हमें एक नए टंकू सिंह जी मिले हैं और ये टंकू सिंह जी भी पिछले 15 मिनट से हमारे साथ चल रहे हैं। और क्योंकि इन्हें पता है कि अभी मैं रुकी हुई हूँ तो आराम आराम से चलूँगी, तब तक ये अपना रेस्ट साइकिल पूरा कर लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बंकू सिंह जी के बारे में बताया था, ये अपना ट्रैक करके ऊपर आ चुके हैं क्योंकि मैं धीरे धीरे ट्रैक करते हुए आ रही थी और मेरे हस्बैंड रेस्ट कर रहे थे, तो बंकू जी भी अपना यहाँ रेस्ट कर रहे हैं। जब तक मैं पहुँचूँगी फिर मैं भी थोड़ा रेस्ट करूँगी और फिर बंकू सिंह जी भी हमारे साथ वापस चल देंगे या थोड़ी देर में हमारे पीछे पीछे आते नज़र आ जाएंगे। मैं ना कहती थी कि ये टंकू ज़रूर आएगा। ये देखो, ये अभी झाड़ियों के अंदर घुस गया था सोने के लिए, फिर आ गया, हम खड़े हैं, खड़ा हो गया और ये देखो झाड़ी के अंदर चला गया। ये अब ये अंदर कहीं घुसा के सो जाएगा और मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद फिर दिखाऊंगी, ये हमारे साथ होगा। तो अब बंकू के साथ टंकू भी, ये टंकू जिया आ गए हैं टहलते टहलते। ये देखिए कितने सुंदर हैं ये, अब ये रेस्ट कर रहे हैं और आप बंकू जी को देखिए, वो वहाँ रेस्ट कर रहे हैं और अब ये भी बंकू जी के पास जा रहे हैं। ये देखिए आप, दिख रहा है आपको टंकू एंड बंकू। अभी हमें इस विलेज तक जाना है, काफ़ी हद तक हम आ चुके हुए हैं ऊपर और ये हमारे बंकू सिंह भी आ गए हैं। ट्रैक करना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल तब आती है जब ना ट्रैक के दौरान आपको इस तरीके की ना सीढ़ियाँ चढ़ने मिलती हैं। आप इस तरीके का रास्ता जिस पे अभी बंकू सिंह जी आ रहे हैं फिर भी ट्रैक कर सकते हैं। बंकू सिंह जी तो सीढ़ियों पे भी कर सकते हैं खैर, लेकिन ये देखिए, और ये रास्ता अभी करीब करीब 200-250 मीटर तक ऐसे ही रहने वाला है और एक एक सीढ़ी की लेंथ इतनी है। जिस चढ़ाई को चढ़ने के बाद बात करने में भी मेरी सांस फूल रही है। आप देखिए यहाँ के लोग, और ये जो लेडी हैं बहुत बुज़ुर्ग हैं, कैसे अपना सामान लेके उधर गांव तक जाते हैं। और ये सामान पूरा नीचे से लाया जाता है। वो देखिए आपको रोड दिखाई दे रही है, ये जब आप विलेज में एंटर करेंगे तो आपको कोई खास खुशी नहीं होगी। गांव कोई बहुत सुंदर गांव नहीं है, एक दूसरे के साथ घर कनेक्टेड हैं, ड्रेनेज सिस्टम कोई बहुत अच्छा नहीं है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा दिखता है ये गांव, और जो मैंने वहाँ पे वीडियोस बनाए थे वो भी शेयर करती हूँ। जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ की चढ़ाई एकदम खड़ी है, चढ़ते चढ़ते बैंड बज जाती है। मलाना में कोई भी पुलिस चौकी वगैरह कुछ नहीं है। गांव के अपने लोग ही यहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं उसका फैसला करते हैं, उनके अपने नियम कानून हैं। और जब ये ट्रैक ख़त्म होने वाला होता है, गांव शुरू होता है, वहीं से ही आपको ये भांग जो है इसके पौधे मिलने शुरू हो जाते हैं। भांग के पौधे देख के आप बहुत ज़्यादा खुश मत हो जाइएगा और उनकी एक भी पत्ती तोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आपको वहाँ किसी लोकल ने ऐसा करते हुए देख लिया या पकड़ लिया तो गांव में आप पे पेनल्टी लगाई जा सकती है। ये पेनल्टी 2000 से लेके 15,000 से लेके 25,000 कुछ भी हो सकती है।
और ये लोग आपको तब तक वहाँ से जाने नहीं देंगे जब तक आप उनको पेनल्टी पे नहीं कर देंगे। इस गांव का सब कुछ उनका है और उनकी मर्जी के बिना यहाँ से आप एक पत्ता भी नहीं लेके जा सकते। गांव में एंटर करने के बाद आपको कोई बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आने वाली। वहाँ के लोग आपको बहुत नापसंदगी के साथ देखते हैं, बच्चों तक आपको बड़े खराब से लुक्स देते हैं, जैसे कि पता नहीं हम लोग उनके लायक ना हो, क्यों उनके गांव में आ गए हैं। बस उनको एक ही चीज़ पसंद आती है, वो ये कि हम वहाँ जाके उनका जो भी सामान है वो परचेज करें और उन्हें पैसे दें, उसके अलावा कुछ भी नहीं। गांव के घर देखेंगे, ये सारे घर बहुत ही ऊंचाई पे बने हुए हैं और ये सारे घर इन लोगों ने खुद बनाए हैं, डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी। तो यहाँ गरीबी बिल्कुल नहीं है और इनकी इनकम का कोई बहुत अच्छा साधन नहीं है कि यहाँ पर कोई खेती होती हो या फ्रूट्स होते हो, सेब होते हो या कुछ भी होता हो। ये लोग क्या करते हैं डायरेक्टली नहीं बोला जा सकता, लेकिन इनडायरेक्टली सारे लोग इस चीज़ को जानते हैं कि इनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है और कैसे आता है जो ये इतना अच्छे घर और इतना अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाते हैं। इवन आप यहाँ पर आके सेल फोन्स के महंगे से महंगे, जो इस टाइम सबसे महंगा मॉडल चल रहा है, वो भी आपको यहाँ के लोगों के हाथों में दिख जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ गाँव। ऊपर कैफे तक बहुत थक गया। बहुत सुंदर है आपका गांव, देखने आया, पहली बार नहीं दूसरी बार आया हूँ गांव। इस गांव में चलते वक्त आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आप किसी के साथ टच नहीं हो जाएं। वैसे तो यहाँ के लोग खुद ही इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं, पता नहीं उनकी क्या परंपराएं हैं, वो इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। अपनी परंपराओं के बारे में, अपने कायदे कानूनों के बारे में भी वो हम लोगों के साथ डिस्कस नहीं करते ज़्यादा। लेकिन जब भी आप उनके नज़दीक से गुजरेंगे तो वो आपसे एक फासला बना लेंगे ताकि आप उनसे टच ना हो सकें या वो आपसे टच ना हो सकें। यहाँ पर एक ऋषि जमगनी का बहुत बड़ा मंदिर है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मंदिर के बाहर आप फोटो खिंचा लीजिए, लेकिन इस पे रखी हुई किसी भी चीज़ को आप टच नहीं कर सकते। अंदर जाना तो अलाउड ही नहीं है। इवन ये बाहर जो आप देख रहे हैं वॉल्स पे जो इन्होंने ये सींग लगाए हुए हैं भेड़ों के और जो भी इनके ये रिचुअल्स वाली चीज़ें हैं, हम इनको भी टच नहीं कर सकते। मलाना में रुकने के लिए पहले तो कुछ भी नहीं था, पर अभी 2-3 ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पर आप रुक सकते हो। वो पूरा गांव क्रॉस करके और गांव के बाहर बनाए गए हैं। गांव में कुछ भी बनाना अलाउड नहीं है। मलानियों ने हमारे ऊपर एक एहसान किया है या लोगों के ऊपर एक एहसान किया है कि हाँ ठीक है, उन्होंने एक जगह दे दी है कि यहाँ पर आके किसी को मज़े मुज़े करने हो तो आप अब वहाँ पे रुक सकते हो ताकि पैसे उनके गाँव में आए। वो अपना सामान बना के वहाँ पर देते रहते हैं। सबसे फ़नी बात क्या है कि ये जो कॉटेजेस हैं यहाँ पर रुकने के लिए,
इसमें कोई भी कंक्रीट वर्क नहीं हो सकता। जो कंक्रीट वर्क है वो मलानियों के लिए ही है। यहाँ पे टीन वीन आपको लगी हुई मिल जाएगी, टीन के दीवारें, टीन के शेड्स, उसके अंदर आप रह सकते हो, लेकिन कंक्रीट का कुछ भी आप नहीं बना सकते। तो यहाँ पे 3-4 कैफ़ेज़ हैं, 3-4 कॉटेजेस हैं जहाँ पर आप रह सकते हो। वो पूरा गांव पार करके आपको रहने की जगह मिलेगी। ऋषि जमगनी के अलावा भी मलाना की एक हिस्ट्री है। यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि जब अलेक्जेंडर ने इंडिया पे आक्रमण किया था तो वो अपनी आर्मी लेकर यहाँ आया था और उसकी आर्मी की काफ़ी सारी टुकड़ियाँ यहाँ पर रह गई थी। तो ये जो मलाना जगह है, ये जो रेस है, ये अपने आप को अलेक्जेंडर की आर्मी के वंशज ही मानते हैं। लद्दाख में भी एक आधा 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पर ये मान्यता है, लेकिन लद्दाख के जो गांव हैं वहाँ पे ये अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं बहुत जल्दी आपके लिए वो वीडियो भी लेकर आऊँगी। मैंने उन गाँव को एक्सप्लोर किया हुआ है और वो गांव जन्नत से कम खूबसूरत नहीं है। भांग जो है वो बेसिकली एक मेडिसिनल प्लांट है जिसको आयुर्वेदास में बहुत यूज किया जाता है। मैंने कहीं पढ़ा भी था कि भांग की एक पत्ती रोज आप चाय में डाल के उबाल के पियो तो अर्थराइटिस के लिए वो बहुत लाभदायक होती है। लेकिन लोग हर चीज का मिसयूज करते हैं और यहाँ की जो क्लाइमेटिकल कंडीशंस हैं वो कुछ ऐसी हैं कि यहाँ के जो भांग के पौधे हैं वो बेस्ट क्वालिटी के पौधे हैं। और 1994 और 1996 में यहाँ से प्रोड्यूस हुई हशीश को वर्ल्ड की बेस्ट हशीश का खिताब मिला था। हशीश लेना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो है वो है और मैं आपको फैक्ट्स बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे विलेजर्स को कोई ऑप्शन नहीं दिए गए खेती बाड़ी करने के या उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं किए। गवर्नमेंट ने इनको कई बार आलू लगाने के लिए भी प्रोत्साहित किया, इन्होंने ट्राई भी किया, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा वहाँ पे कि कोई और फसल वहाँ पे हो ही नहीं पाई। और उन्होंने भी मान लिया कि ये तो बाबा की कृपा है और शायद इसी पौधे की वजह से मलाना के सभी लोग काफ़ी समृद्ध और संपन्न हैं। ट्रैकिंग के दौरान मुझे ये शॉप दिखी, ये देखिए आप, पूरी तरीके से ये अंदर धंस गई है। ये रोड साइड बनाई गई थी, लेकिन जिस तरीके की बारिश हुई 2023 अगस्त में बहुत नुकसान हुआ यहाँ पर। ट्रैकिंग के दौरान ही हमें पता चला कि यहाँ पर पूरे 1 महीने से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं थी। सारे तार, सब कुछ, जो बारिश थी, बादल फटे थे, उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था इस गाँव में भी। मलाना की बहुत सारी स्टोरीज हैं और इन स्टोरीज में से एक ये स्टोरी भी है कि जब अकबर लगान वसूला करता था तो उसने यहाँ पर भी अपने बंदों को लगान वसूल करने के लिए भेजा था। गांव वालों के पास पैसे तो हुआ नहीं करते थे, तो लगान के तौर पर अकबर के लोगों ने गांव की धरोहर को ले जाने की कोशिश की। वहां के लोगों द्वारा काफी मना किया गया कि इसको मत लेकर जाओ, मलाना की कोई भी चीज आप बाहर नहीं लेकर जा सकते, यहाँ के देवता आपको वो चीज कभी भी कंज्यूम नहीं करने देंगे। पर उन लोगों ने एक भी बात नहीं सुनी और वो मंदिर से कुछ एक पैसे या कुछ सिक्के थे वो उठा के ले गए। कहा जाता है कि जब आगरा में वो सिक्के लेके उन्होंने अकबर को दिए तो अकबर ने वो सिक्के हाथ में लिए और वो हवा में उड़ने लगे। तो अकबर ने गांव वालों को ये पैगाम पहुंचवाया कि ये तो कोई भी जादू वगैरह है, ये तो कोई भी कर सकता है, मैं तुम्हारे देवता को तब मानूंगा अगर वो आगरा में बर्फ पड़वा के दिखाएं। और उस सन में आगरा में बर्फ पड़ी। उसके बाद अकबर ने इस चीज को माना और वो खुद मलाना आया और उसके बाद यहाँ पर उसने देवता को टेक दी। ऐसा भी कहा जाता है कि अकबर किसी बीमारी से ग्रस्त था और उसका जो इलाज हुआ वो यहाँ पर ही जड़ी बूटियों द्वारा किया गया था। अब ये कहानियाँ कितनी सच्ची हैं कितनी झूठी ये तो नहीं पता, लेकिन ये किस्से मलाना के बहुत प्रसिद्ध किस्सों में से हैं। मैं आपको एक बहुत फनी इंसिडेंट बताती हूँ। जब हमने ट्रैक करना शुरू किया अभी अगस्त में ही, तो स्टार्टिंग से ही हमसे सबसे पहले एक बूढ़े से बाबा मिले, फिर उन्होंने पूछा कि जॉइंट के लिए, फिर हम आगे गए तो हर कोई बोल रहा था लोगे, और वो डायरेक्ट नहीं बोलते कि जॉइंट लो, मतलब लोगे, कुछ कुछ करके बोलेंगे आपको 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, जो भी रेट कोट करने होंगे वो आप करते रहेंगे। तो हम करते करते जैसे जैसे करके ना गाँव में पहुँचे। गाँव में पहुँचने से पहले ही हमें वहाँ पे एक बंदा मिला, उसने हमें एक्चुअली थोड़ा हेल्प किया। वो मलाना से नहीं था, पर वहाँ पे वो जो कैफ़ेज़ के बारे में मैंने आपको बताया, तो वो भी अपना एक कैफ़े रन कर रहा था। तो उसको किसी ने बोला कि इनको चलो यहाँ पे बिठाओ। तो बीच में ना एक चौपाल थी, तो हमसे बोलते हैं कि अच्छा बैठो। तो वहाँ पर ना 4-5 लोग आए, तो
काफ़ी सारे लोग हमें पूछ रहे थे, स्टार्टिंग से ही ऑफर कर रहे थे ज्वाइन का, तो हम मना कर रहे थे क्योंकि हमें नहीं करना था। तो वहाँ पे एक लोकल बंदा आया, पहले उसने हमें ज्वाइन का ऑफर किया, तो हमने कहा कि हम ये नहीं करते। तो फिर उसने हमसे बोला अच्छा ये तेल ले लो। हमने कहा ये किस काम आता है? कहता घुटनों में लगाने के काम आता है। तो हमने उससे रेट पूछा, कहता 5000। हमने कहा नहीं, हम नहीं लोग ओवर कर रहे हैं। उसके बाद फिर उसने हमें 2-3 चीज़ें और ऑफ़र की और बड़े प्यार से उसने हमें बिठाया था कि आओ आओ यहाँ पे बैठो। तो हम बड़े मज़े से गाँव देख रहे थे। हमें लग रहा था कि नहीं सारे लोग ऐसे नहीं हैं। करीब 5-7 मिनट बाद जब हमने कुछ नहीं लिया तो कहता है कि यहाँ क्यों बैठे हो, आप जाओ यहाँ से, कुछ चाहिए नहीं तो। एंड इट वॉज सो फनी एंड सो इंसल्टिंग ऑल्सो कि मतलब ये क्या है यार, आपको कुछ नहीं लेना है तो यू आर नॉट वेलकम। तो कुछ ऐसा सा एक्सपीरियंस था मलाना का। फिर उसके बाद हमने ये सारा मंदिर वगैरह देखा, थोड़ा सा गांव देखा और हम आगे निकले और फिर हम गए यथार्थ के कैफ़े पे। तो उनका जो कैफ़े है वो बहुत हाइट पे है। तो यथार्थ के साथ काफ़ी सारी बातचीत हुई और थोड़ी सी हमने शूटिंग भी की, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। हम अभी बैठे हुए हैं कैफ़े रुद्रा मलाना का। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये इस वक्त हम टॉप पे बैठे हुए हैं और ये यहाँ के ओनर हैं यथार्थ। इन्होंने और इनके ब्रदर ने ये कैफ़े ओपन किया है। और अगर आपकी हिम्मत है मलाना तक ट्रैक करके आने की तो आप इस जगह पे ज़रूर आइएगा। ये टॉप मतलब आपका जो पीक है और ये जो पॉइंट है, ये आप देख के ना आपको मज़ा आ जाएगा। आप अभी तो देखिए धुंध पड़ा हुआ है, वो सारा आप देख रहे हैं, पीछे पूरे पहाड़ दिखते हैं और ये धुंध कभी भी चला जाता है। ऐसा नहीं है अभी 5 मिनट में भी ये गायब हो जाएगा। और पता है क्या है, ये यथार्थ मलाना से नहीं है, सबसे बड़ी बात वो हिमाचल से भी नहीं है। यथार्थ इज फ्रॉम उत्तराखंड। तो यथार्थ थोड़ा सा बताओ कैसे आप लोग यहाँ पर आए और कैसे आप लोग यहाँ पर मतलब आपको इतना अच्छा लगा कि रह रहे हो पिछले इतने सालों से? भैया आए थे, उन्होंने स्टार्ट किया था कैफ़े 2010 में, तब से हम इधर ही हैं, ये कैफ़े चला रहे हैं। तो यथार्थ बता रहे हैं कि 2010 में इनके ब्रदर इस जगह पे आए थे। मैं भी यहाँ पे 2010 में आई थी एंड ट्रस्ट मी गाइस, जगह तो ऐसी है कि आपको बसने का मन करेगा। तो भैया को ये जगह इतनी पसंद आई और उन्होंने ये कैफ़े स्टार्ट किया है। और मलाना सिर्फ इसलिए नहीं आए कि यहाँ पे आपको सिर्फ वो वाले मज़े करते हैं। मलाना में और भी आपको बहुत कुछ देखने के लिए, जैसे कि यहाँ का कल्चर, ट्रेडिशन, जो आपको भारत के किसी हिस्से में नहीं मिलेगा। तो यथार्थ का जो कैफ़े है रुद्रा कैफ़े, यहाँ आप ज़रूर आइएगा। यहाँ पे रुकने के लिए भी इनकी अच्छी अकोमोडेशन है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये पूरी अकोमोडेशन है। यहाँ पे कपल्स के लिए भी रूम है और यहाँ पे जैसे कि 8-10 लोग ग्रुप में आएंगे तो उनके लिए भी। और आप ये देखिए इन्होंने कितने अच्छे फ्लावर्स लगा रखे हैं, तो ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। मलाना में वैसे भी रहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। और ये हम आ गए हैं कैफ़े के अंदर। आप ये देखिए कैफ़े कितना खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ है, बड़ा कोजी सा एनवायरनमेंट है और आप यहाँ बैठ के मस्त चिल कर सकते हैं। एंड यू नो व्हाट गाइस, ये जगह सर्दियों में भी यहाँ पे काफ़ी स्नोफॉल होता है और उस टाइम पे भी ओपन होती है और ये बहुत ही सुंदर जगह है। देखिए आप, ये हमारे बाबा जी हैं, हमें एक जो मलाना में मिले हैं। और कहा जाता है कि साधु संत हमेशा आपको ऐसी जगहों पे मिलते हैं जहाँ पर बहुत कम लोग मिलते हैं। तो ये अभी बाबा जी हमारी एक डेविड मिलान के साथ इन्होंने डॉक्यूमेंट्री भी शूट की है और बहुत अच्छा लगा हमें बाबा जी से मिलके। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और हमारे ये भाग्य हैं कि आपके दर्शन हमें मिले हैं, वरना साधु संतों को मिलने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये बाबा जी जो हैं जूना अखाड़ा से हैं, जो कि ऋषिकेश में है ना बाबा जी? हरिद्वार में। और देखिए हमें कहाँ मिले हैं। तो अब बाबा जी तो यहीं रुकेंगे, हमें निकलना है, रात हो चुकी है। तो अब हम बाबा जी को प्रणाम करके निकलते हैं। हर हर महादेव बाबा जी। शाम हो चुकी है, 5 बजे से ऊपर का टाइम है। अब हमें वापस जाना है और ये पूरा एरिया क्रॉस करना मजाक नहीं है भाई। जितना ये टफ था आते वक्त उतना ही टफ है जाते वक्त। पैर फिसलने के बहुत चांसेस रहते हैं, हमें आराम से चलना है। तो बाय बाय मलाना, और जब तक ज़िंदगी है तब तक कभी अलविदा ना कहना।
तो ये थी कुछ खट्टी मीठी सी यादें मलाना की। 2010 में गई थी, मुझे बहुत ही खूबसूरत ट्रैक लगा था ये। विलेज तो ओके है और बहुत अलग सी जगह लगी थी। तो मैं चाहती थी कि मैं अपने हस्बैंड को भी ये जगह विजिट करवा के लाऊं, तो मैं ज़बरदस्ती उनको लेके गई और बहुत ही अनोखा सा अलग एक्सपीरियंस था। और आशा करती हूँ कि आपको भी ये ट्रैक पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियो शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। आप लोगों के एक छोटे से एफर्ट से बहुत मोटिवेशन मिलती है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जगह पर, तब तक के लिए नमस्कार।